तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो लाइट को वेव के बारे में बताए कि लाइट एक वेव नेचर है। तो यह एक एक्सपेरिमेंट किए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे सीखेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे एक होल है, सिंगल स्लिट है, छोटा सा छिद्र है, छोटा सा होल है जो सोडियम वेपर लैंप से लाइटेड हो रहा है। ठीक है। एपरेटस अरेंजमेंट में क्या है बच्चों? एपरेटस अरेंजमेंट consists of single slit S which is lighted by means of sodium vapor lamp या सोडियम वेपर लैंप से यहाँ पे स्लिट एस को हम लोग लाइटेड कर रहे हैं, इससे लाइट हम लोग भेज रहे हैं। सोडियम वेपर लैंप जनरली येलो कलर लाइट इमर्ज करता है। तो यहां से एक बात समझना है बच्चों कि यंग जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिए उसमें सिंगल कलर का लाइट, सिंगल कलर, येलो तो येलो, रेड तो रेड, वॉयलेट तो वॉयलेट, यहाँ ना कि व्हाइट नहीं घुसाना है। सिंगल कलर लाइट जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, सिंगल कलर लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं जिसमें वेवलेंथ सेम हो। अब जैसे कि वेवलेंथ का कॉम्पोजिशन नहीं लेना है, जैसे व्हाइट लाइट क्या होता है तो बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्पोजिशन होता है, वैसा नहीं, एक सिंगल कलर लाइट यहां से एंट्री करा देते हैं। इन फ्रंट ऑफ सिंगल स्लिट के सामने S1 एंड S2 आर टू डबल slits separated at certain distance. certain distance पे separated है S1 S2, दो डबल स्लिट है। ठीक है। लाइट वेव जो इमर्ज करेगा S1 से और S2 से, लाइट वेव फ्रॉम S1 एंड S2 superimpose to produce interference pattern on screen। देखो बच्चों, क्या यहाँ पे एपरेटस क्या सिस्टम है। एक सिंगल स्लिट एस है जिसे हम सोडियम वेपर लैंप से लाइट कर दिए। तो यहां से लाइट जो है सिंगल स्लिट से जो लाइट है अपना वेव फ्रंट बनाते हुए आगे इस तरह बढ़ा। इसके बाद दो डबल स्लिट है S1 और S2, इससे S1 से भी लाइट निकलने लगा और S2 से भी लाइट निकलने लगा। S1 से जो लाइट वेव जा रहा है और S2 से जो लाइट वेव जा रहा है, यह दोनों लाइट वेव एक ही सोर्स S से आया है। तो इसका मतलब दोनों लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पर डिपेंड करता है। तो सोर्स तो यही S है, तो S जो है या S1 के लिए भी सोर्स S है और S2 के लिए भी सोर्स S है। तो यहां से जो लाइट वेव, फर्स्ट लाइट वेव निकलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा और जो इधर से सेकेंड लाइट वेव निकलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा। जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो ओमेगा सेम हो जाता है। ओमेगा सेम होता है तो उसे हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज, यहां से S1 से कोहेरेंट लाइट, S1 S2 से जो लाइट वेव्स निकल रहे हैं वह कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और वह दोनों लाइट वेव आपस में जाकर सुपर इम्पोज कर गया, मिक्स हो गया। जो मिक्सचर ऑफ लाइट वेव है वह स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा का ऑब्जर्वेशन दिया, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से बनाया। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या है बच्चों कि दो लाइट वेव है, दोनों कोहेरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम। अगर सुपर इम्पोज करता है तो स्क्रीन पर अल्टरनेट
स्क्रीन पर अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है, इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट क्या किए, तो यहां से एक लाइट एंट्री कराए एक सोर्स से, उसके बाद दो डबल स्लिट ले लिए, दोनों डबल स्लिट से लाइट निकला, दोनों लाइट जाकर आपस में मिक्स हो गया और स्क्रीन पर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न निकला। अब यहां से बात समझो बच्चों, एक स्लिट है S1 और एक स्लिट है S2। अगर मान लो लाइट यहां से तुम फेंक रहे हो, लाइट यहां से फेंक रहे हो, अगर लाइट पार्टिकल होता तो कहीं पे अगर ब्राइट बनता, मतलब कहीं पे ब्राइट बनता तो जहां लाइट पहुंचता वहां ब्राइट बनता, और जहां नहीं पहुंचता वहां डार्क बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन रहा है, और ऐसा सिर्फ वेव में हो सकता है। क्योंकि पीछे जब हम लोग पढ़ाए थे, पीछे जो टॉपिक हम लोग पढ़ाए थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसमें हम दिखाए थे कि दो वेव जब आपस में मिलता है तो एक नया वेव ही प्रोड्यूस करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM प्रोड्यूस करता है, और वह SHM मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बनाता है। तो यह एक्सपेरिमेंट हमें साबित करता है कि लाइट भी जो है एक वेव है। क्लियर है बच्चों? तो देखो एपरेटस अरेंजमेंट, जो हमारा एपरेटस का सजावट है, उसमें एक सिंगल स्लिट S है, जिसको हम सोडियम वेपर लैंप से लाइट कर रहे हैं। सोडियम वेपर लैंप से येलो लाइट निकलता है। यहाँ येलो लाइट यह बात दिखाता है कि एक सिंगल कलर का लाइट ही यहाँ से एंट्री करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट या मिक्सचर ऑफ लाइट नहीं होना चाहिए। और रेड डालेंगे तो केवल रेड, येलो डालेंगे तो केवल येलो। अगर इसके जगह व्हाइट डाल देते तो क्या होता आगे बताएंगे। येलो लाइट डाले, उसके बाद हमारा यहाँ पे S1 S2 दो स्लिट था, तो S1 से लाइट इसमें गया, S1 से लाइट इसमें गया, तो दोनों लाइट तो सेम ओमेगा के हैं, तो दोनों कोहेरेंट है। दो कोहेरेंट लाइट अगर आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो स्क्रीन पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसको बाबू, इसको इस पैटर्न को स्क्रीनशॉट लेकर लिख लोगे, आगे समझा रहे हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान पूर्वक चीजों को समझोगे। देखो S1 एक स्लिट है और S2 एक स्लिट है, S1 S2। S1 से लाइट वेव यहां से निकलेगा और S2 से लाइट वेव निकलेगा। दोनों लाइट वेव एक दूसरा के, दोनों लाइट वेव जो है वह एक दूसरा के कोहेरेंट है, क्योंकि ओमेगा सेम है दोनों का, क्योंकि सोर्स यहाँ S से कहीं दोनों लाइट आ रहा है। यहाँ पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर यहाँ पे वो सेंट्रल पोजीशन ले लेते हैं स्क्रीन का O। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट स्क्रीन पर तुम लेते हो, स्क्रीन पर कोई भी एक पॉइंट लेते हो, तो उस पॉइंट पे S1 से लाइट पहुंचता है और उस पॉइंट पे S2 से लाइट पहुंचता है। समझना ध्यान से। तो S1 से लाइट पहुंचा और S2 से लाइट पहुंचा, तो S1 से लाइट P पे पहुंचा और S2 पे लाइट P पे पहुंचा, तो P पर मैक्सिमा बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, वह हमें बताना है। तो हम पिछला क्लास में पढ़े थे बच्चों कि एक लाइट सोर्स से और एक S2 लाइट सोर्स था, किसी पॉइंट तक वेव जाके पहुंचता है तो उसको वाइब्रेशन कराता है। वह वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या पाथ डिफरेंस पर डिनोट करता है। क्योंकि पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा तो दोनों इस पॉइंट पर दोनों लाइट का फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, और फेज डिफरेंस अलग अलग होगा तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। बहुत सारा बात एक ही साथ चलता है, इसलिए वेव थोड़ा खतरनाक टॉपिक होता है बाबू, इसलिए ध्यान से समझना है। ध्यान दो, यहाँ पे दोनों स्लिट के बीच का गैप को हम D ले लिए, और यहाँ पे डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम D ले लिए। O मेरा सेंट्रल पॉइंट हो गया स्क्रीन का, यहां से P का पोजीशन को हम लोग Y मान लिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा यह कि अगर O पॉइंट यहाँ लेते हो तो जहां देखो O को देखो, S1 चला, S1 से लाइट गया और S2 से गया, तो S1O माइनस S2O तो जीरो आ गया। तो जीरो आ गया, जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो वह n लेमडा के मल्टीपुल में आ गया ना, तो वहां पे मैक्सिमा बनता है। तो दो लाइट सोर्स से किसी पॉइंट पर लाइट पहुंचा
और दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वहां मैक्सिमा बनता है। तो यहां से एक लाइन आ गया कि मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पर मैक्सिमा ऑब्टेन होगा बच्चों। ध्यान दोगे D बराबर हो गया स्लिट सेपरेशन, D मेरा हो गया स्लिट सेपरेशन, बड़ा D मान लिए डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन, डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, डबल स्लिट एंड स्क्रीन P बी ए पॉइंट ऑन स्क्रीन, P कोई पॉइंट है स्क्रीन पे, विच इज एट डिस्टेंस y from सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस पर है P पॉइंट। अब P पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा यह डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर। यह बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि दो लाइट वेव आपस में जाके सुपर इम्पोज करता है तो स्क्रीन पर कहीं पे जाकर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा का निर्माण करता है। वह मैक्सिमा या मिनिमा डिपेंड करता है कितना पाथ यह चला है और कितना पाथ यह चला है। तो इसको अगर हम m मान लें और इसे n मान लें तो S1m परपेंडिकुलर ऑन स्क्रीन और S2n परपेंडिकुलर ऑन स्क्रीन। तो थोड़ा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, यह पूरा डिस्टेंस d है तो यहां से यह डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और यह डिस्टेंस भी हो जाएगा बच्चों d/2। ठीक है, तो हमारा एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना है। S1MP यह पूरा डिस्टेंस था y, इसमें d/2 कम हो गया तो बचा y माइनस d/2। यह डिस्टेंस तो d दिया हुआ है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो यह डिस्टेंस S1P हमें निकालना है। तो S1P स्क्वायर S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, S1P स्क्वायर तो D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर। बातों को ध्यान समझो बच्चों, S1P स्क्वायर यहाँ d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर बाई d स्क्वायर। कॉमन समझो, जहां कॉमन है वहां से कॉमन हो गया और जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा। ध्यान से समझोगे, इसे बाबू नोट कर लोगे तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेकर इसे तुम लोग नोट कर लोगे। यहां से मिटाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। देखो यह S2 है, ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट आया कि S1P रूट उधर भेजेंगे तो D हो जाएगा d स्क्वायर का और 1 प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर अब बाई d स्क्वायर के पावर में आ गया 1/2। क्लियर है बच्चों। अब देखो d जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है d से, d जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है d से। तो यह जो है, यह जो चीजें है y जो है वो भी छोटा चीज है, y भी जो है वह d से छोटा है, y जो है वह भी d से छोटा है, समझना यहां से। तो यह बहुत छोटा चीज हो गया क्योंकि नीचे d से डिवाइड हो रहा है तो यह छोटा चीज हो गया। तो जब 1 प्लस x के पावर n होता है तो पावर साइड में आता है बच्चों, d 1 प्लस 1/2 y माइनस d/2 का स्क्वायर बाई d स्क्वायर। यूज क्या किए हैं तो 1 प्लस x के पावर n लगभग बराबर 1 प्लस nx होता है। अगर x जो है वो बहुत छोटा हो और n जो है इंडेक्स हो, मतलब या तो निगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो यह पावर जो होता है साइड में आता है। याद रखना 1 प्लस x के पावर n होता है तो 1 प्लस nx होता है, यह जो पावर है साइड में आ जाता है। तो साइड में ले आएंगे, इसे बाबू मिटाते हैं। अब ध्यान से समझना, नोट करते जाओगे वीडियो रोक के,
बड़ा एक्सप्रेशन है, बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस सब पे, ध्यान दो बच्चों। तो S1P आ गया मेरा, D अंदर मल्टीप्लाई करें तो D प्लस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर और 2D हो जाएगा। D मल्टीप्लाई करोगे तो एक D कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2D बचा। तो S1P हम लोग आराम से निकाल लिए। अब हमें S2P निकालना होगा, जो कि इस तरह फिगर है S2P। क्यों S1P और S2P निकालना जरूरी है मेरे लिए, यह बात को बाबू समझना होगा कि यह जो इस पॉइंट पर जो लाइट वेव एक S1 से गया है और एक S2 से गया है, तो बिना पाथ डिफरेंस निकाले हम नहीं बता सकते हैं लोकेशन मैक्सिमा या मिनिमा का। यह डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से यहां पूरा y है और यह नीचे डिस्टेंस तो d/2 दिया ही है, तो y प्लस d/2। तो फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं S2P स्क्वायर S2N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर यहाँ पे D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर। यहाँ फिर से D स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर बाई d स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर फिर फेंकेंगे तो रूट जाएगा, तो S2P आ जाएगा, d स्क्वायर का रूट d हो जाएगा। अब 1 प्लस वाई प्लस d/2 का स्क्वायर बाई d स्क्वायर पावर में आ गया 1/2। फिर से पावर साइड में आ गया कि यह एक से यह बहुत छोटा नंबर है, और छोटा नंबर जो होता क्यों छोटा है, क्योंकि यह छोटा है और बड़ा है। छोटा चीज में बड़ा चीज से डिवाइड करोगे तो छोटा चीज हो जाता है, और छोटा चीज अगर यह होगा तो पावर साइड में आता है। तो S2P आ गया d 1 प्लस 1/2 y प्लस d/2 का स्क्वायर और d स्क्वायर। फिर यूज कर लिए हैं 1 प्लस x के पावर n को लगभग 1 प्लस nx। जो बच्चे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जानते होंगे मैथ का एक टर्म, वो आसानी से समझ जा रहे होंगे। जो नहीं समझ रहे हैं याद रखेंगे कि पावर साइड में चला जाता है और पावर इंडेक्स हो माने फ्रैक्शन में हो और यह चीज छोटा हो। फिर इसलिए S2P मेरा आ गया d प्लस वाई प्लस d/2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2d, यह आ गया मेरा बच्चों। इसे बाबू फिर से तुम लोग नोट कर लोगे एक स्क्रीनशॉट लेकर कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पर S1P और S2P निकाल लिए। ध्यान से समझोगे तो क्लियर समझ जाओगे। अब हम इसे हटाते हैं बच्चों, इसे हम लोग हटाते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब मेरा कॉन्सेप्ट जो आया P पॉइंट तक दो सोर्स से लाइट पहुंचा है, S1 सोर्स से और एक S2 सोर्स से। तो S1 सोर्स से जब लाइट पहुंचा तो ध्यान देना बच्चों, पाथ डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। पाथ डिफरेंस इसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, तो S2P माइनस S1P होगा, हो जाएगा d प्लस वाई प्लस d/2 का स्क्वायर बाई 2d, d माइनस वाई माइनस d/2 का स्क्वायर बाई 2d, यह आ जाएगा। d से d कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y d/2 माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y d/2, नीचे 2d है, 2d एलसीएम ले लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, d स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल करो और यहाँ 2 से 2 कैंसिल करो, तो p बराबर आ गया बाबू yd बाई 2id बाई 2d। 2id कैसे आ गया, तो yd बाई d 2id, तो yd बाई d, यह पाथ डिफरेंस आ गया। देखो बाबू, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा के लिए, जिसे ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ। मैक्सिमा के लिए
पाथ डिफरेंस जो होता है P बराबर वह n लेमडा होता है। तो यहां से आ गया बच्चों P का वैल्यू हम लाए हैं YD बाई डी और यहाँ पे n लेमडा, तो y बराबर आ गया n लेमडा d बाई डी। समझना ध्यान से। तो मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड एट y बराबर 0 पर मैक्सिमा मिलेगा, लेमडा डी बाई डी पे मिलेगा, 2 लेमडा डी बाई डी पे मिलेगा, 3 लेमडा डी बाई डी पे मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। इन पोजीशनों पर हमारा मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम मिनिमा बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम मिनिमा बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। देखो बच्चों, यह सभी बातें तुम्हें पहले ही बता चुके हैं हम कि जब इंटरफेरेंस होता है तो दो लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है। दोनों लाइट वेव कोहेरेंट होने चाहिए और दोनों लाइट वेव मिलकर स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट फॉर्म करता है। और मैक्सिमा कहां बनता है? जहां जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस इन लेमडा के बराबर हो, और मिनिमा बनता है जब 2n प्लस 1 लेमडा, 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो। तो यहां से YD बाई DP का वैल्यू जो निकाल के हम लोग ले आए हैं एनालिटिकली, लिख देंगे 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, तो y बराबर मेरा आया 2n प्लस 1 लेमडा d बाई 2d। तो मिनिमाज आर ऑब्टेन्ड एट, इनके जगह 0 रखेंगे तो y बराबर लेमडा d बाई 2d। फिर आ जाएगा क्या बच्चों? 3 लेमडा d बाई 2d। फिर रखेंगे 5 लेमडा d बाई 2d। इस तरह आ गया। तो यह मेरा कॉन्सेप्ट आया। इसे बाबू एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लेकर इसे बच्चों नोट कर लोगे। तो हम यंग मॉडिफाइड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो जो बातें पढ़े उसे हम तुम लोग को अब समझाते हैं। ध्यान से समझना। इसे बाबू मिटाते हैं, इसे नोट कर लेना। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल है। सब 5 मार्क्स में बड़े बड़े कंपटीशनों में भी आता है, लेकिन जो बच्चा थ्योरी का अच्छा समझ वेव ऑप्टिक्स में रखेगा वह कहीं पीछे नहीं होगा, इस बात का गारंटी है बच्चों। देखो, अपने हिसाब से बहुत ही शानदार वेव ऑप्टिक्स बताए हैं। एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है। यहां से लाइट आ रहा है, इस तरह से लाइट वेव्स आ रहे हैं, और S2 से भी लाइट वेव्स आ रहे हैं। वह लाइट वेव आपस में टकरा जा रहे हैं। स्क्रीन पर, स्क्रीन है यह, स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशन है। स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशन है। मान लो यह सेंटर है, तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 हुआ, यहां पे मैक्सिमा बना, और लेमडा डी बाई 2d डिस्टेंस पर, यहां से दोनों साइड, ऊपर भी लेमडा डी बाई 2d और नीचे भी लेमडा डी बाई 2d डिस्टेंस पर दोनों साइड मिनिमा का फॉर्मेशन हुआ। मिनिमा मिनिमा मिनिमा। फिर यहां से लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी डिस्टेंस पर फिर से वापस मैक्सिमा बन गया। अब फिर 3 लेमडा डी बाई 2d पर फिर यहां मिनिमा बना, फिर यहां मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से बनता है। यही तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। फिर से पूरा बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल स्लिट होता है S, जिसे हम लाइटेड करते हैं सोडियम वेपर लैंप से। उससे येलो लाइट निकलता है। यहाँ पे येलो लाइट के बारे में बोल दे रहे हैं कि जो भी लाइट यूज करोगे, सिंगल कलर लाइट यूज करोगे, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट हम बोलते हैं। जब लाइट यहां से एंट्री किया तो S1 से लाइट एंट्री किया और S2 से लाइट एंट्री किया। सिंस S1 लाइट का सोर्स S था और S2 लाइट का सोर्स भी S था, तो दोनों लाइट सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो दोनों कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं। दोनों कोहेरेंट लाइट वेव्स
आपस में सुपर इम्पोज जब कर गए, दोनों कोहेरेंट लाइट वेव्स आपस में जब सुपर इम्पोज कर गए, तो निश्चित तौर पर बच्चों यहां पर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, क्योंकि दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, दो कोहेरेंट लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो कहाँ मैक्सिमा बनता है और कहाँ मिनिमा बनता है, इस चीज को देखने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कहाँ पे मैक्सिमा बनता है और कहाँ पे मिनिमा बनता है। इस चीज को देखने के लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना होगा, वह पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो देखो बच्चों, इन इंटरफेरेंस पैटर्न में हमारा क्या बनता है बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं, ठीक ना। दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेज, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज। डार्क बैंड को डार्क फ्रिंज और ब्राइट बैंड को ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। और विड्थ ऑफ ईच पार्टिकुलर फ्रिंज, या तो डार्क फ्रिंज का या ब्राइट फ्रिंज का जो पार्टिकुलर विड्थ होता है, फ्रिंज का जो विड्थ होता है, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो हम अभी जाने, ध्यान से समझो, उस बात को बाबू नोट कर लेना कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो डबल स्लिट से कोहेरेंट लाइट वेव्स निकलती हैं, दोनों जाकर सुपर इम्पोज करती हैं और स्क्रीन पर अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा का निर्माण करती हैं। और जो मैक्सिमा होता है उसे ब्राइट बैंड और मिनिमा डार्क बैंड होता है। तो ब्राइट और डार्क बैंड को ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज भी कहते हैं और उनके विड्थ को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। अब यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रिंज विड्थ ऑफ पार्टिकुलर फ्रिंज। बीटा जो आया तो n+1वां मैक्सिमा से nवां मैक्सिमा घटा दो। मान लो स्क्रीन पर यहाँ पे पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमा, पांचवा मैक्सिमा, डॉट 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 n+1वां मैक्सिमा और nवां मैक्सिमा बन रहा है। n+1वां मैक्सिमा के डिस्टेंस से nवां मैक्सिमा का डिस्टेंस घटा देंगे तो बीच में जो बनेगा वो मिनिमा बनेगा। n+1वां मैक्सिमा के डिस्टेंस से nवां मैक्सिमा के डिस्टेंस को घटा देते हैं तो बीच में यहाँ पे एक मिनिमा का विड्थ आ जाएगा और मिनिमा का विड्थ या मैक्सिमा का विड्थ बराबर होता है। तो n+1वां मैक्सिमा का पोजीशन n+1 लेमडा d/d होता है और यहाँ n लेमडा d/d होता है। सोल्व करोगे बीटा बराबर लेमडा d/d आता है। तो एक फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वह लेमडा d/d होती है। फ्रिंज width can be increased by increasing wavelength of light। लाइट के वेवलेंथ को बढ़ा देने से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाता है। by increasing distance between double slit and screen by decreasing स्लिट सेपरेशन। छोटा क्या है, स्लिट सेपरेशन है। लेमडा बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा, बड़ा डी बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा और छोटा बी घटाओगे तो बीटा बढ़ेगा। बाई डिक्रीजिंग स्लिट सेपरेशन। यह सब बोर्ड में पूछ देता है बाबू एक नंबर के कोर्सेज में
इसलिए यह बात बताना भी जरूरी है। यहां से अब एक कॉन्सेप्ट समझोगे कि जब यंग मॉडिफाइड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया गया, तो इसे बाबू नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट लेकर। जब यंग मॉडिफाइड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया गया तो उसमें यह देखा गया कि दोनों लाइट से S1 से जो लाइट एंट्री कर रहा है उसे I0 हम मान लिए, S1 से I1 इंटेंसिटी का, और S2 से जो लाइट एंट्री किया I0 इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी दोनों का बराबर रहा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे था, सेम सोर्सेस से ओरिजिनेट भी हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सेंटर पर मेरा I मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट बैंड। तो I मैक्स क्या होता है, 4I, पीछे क्लास में बताए हैं। I मैक्स का देखो, I मैक्स का एक फॉर्मूला हम तुम लोगों को कराए थे, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, I का, I रिजल्टेंट का। तो I मैक्स का वैल्यू 4I0 होता है और I मीन का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो फिर बगल में मिनिमा बनेगा, वह 0 होगा, मिनिमम 0 होगा, इसलिए यहाँ पे डार्क दिखेगा। यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं पहुंचा इसलिए डार्क, फिर यहाँ मैक्सिमा दिखेगा। तो अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, या स्क्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, सेंटर पे मेरा इंटेंसिटी 4I0 आता है, 4I0 सेंटर पे इंटेंसिटी मेरा 4I0 आता है। इसे हम पाथ डिफरेंस लिखते हैं, पाथ डिफरेंस। जब मेरा पाथ डिफरेंस λ/2 होता है दोनों साइड, λ/2, तो λ/2 पाथ डिफरेंस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है, उस समय इंटेंसिटी मेरा 0 होता है। तो यानी कि 0 पाथ डिफरेंस पर मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और λ/2 पाथ डिफरेंस पर मेरा जो इंटेंसिटी होता है वह 0 हो जाता है। फिर लेमडा पर पाथ डिफरेंस जब लेमडा हो दोनों साइड, उस समय फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है और फिर यहाँ पे लेमडा पर जाकर मैक्सिमा हो जाता है, फिर लेमडा पर जाकर मैक्सिमा हो जाता है, फिर 3λ/2 पर फिर आके 0 हो जाता है, फिर 3λ/2 पर आकर 0 हो जाता है। ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर इंटेंसिटी 0 हो जाता है और फिर 2λ पर फिर से मैक्सिमा हो जाता है। इस तरह से इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच का ग्राफ हो गया। क्लियर है बच्चों? तो अभी तुम्हें बहुत चीजें बताई गई, लेकिन हम चाहेंगे बच्चों कि जो भी वेव ऑप्टिक्स तुम लोग पढ़े हो अभी तक, उसको बाबू रिपीट करो, तुम उसको बार 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 रिपीट करो। भले ही अभी फिलहाल में कुछ सब्जेक्ट को छोड़ो, लेकिन अभी फिजिक्स को वेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। जिसका वेव ऑप्टिक्स स्ट्रॉन्ग होगा वही डिफरेंस क्रिएटर होगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स सबका लगभग सेम होता है। वेव ऑप्टिक्स ही डिफरेंस क्रिएट करेगा दूसरे बच्चों में और तुम में। ध्यान दो बच्चों, बीटा जो मेरा आया वह λ/d आया, फ्रिंज विड्थ इसे कहते हैं। मान लो यहाँ मैक्सिमा बना, यहाँ पे मैक्सिमा, तो इस मैक्सिमा का जो चौड़ाई है वही बीटा है, और बगल में यहाँ पे मिनिमा बना है, डार्क बैंड बना है, उसका भी चौड़ाई जो है यही है। फिर यहाँ पे मिनिमा बना है और फिर यहाँ पे मैक्सिमा बना। ठीक है, इफ स्लिट सेपरेशन 0 हो, मैंने दोनों स्लिट का सेपरेशन क्या करते हैं, 0 कर दें, तो बीटा मेरा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बीटा इन्फिनिटी का मतलब या तो मैक्सिमा बना तो केवल मैक्सिमा बन गया, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। नो इंटरफेरेंस पैटर्न, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा जब स्लिट सेपरेशन 0 हो जाए। यह सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। जब स्लिट सेपरेशन 0 हो जाएगा तो बीटा क्या होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कोई इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम। इफ स्लिट सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाए, तो इन्फिनिटी से कोई चीज में डिवाइड करेंगे तो बीटा इस बार 0 हो जाएगा, तो फ्रिंज का विड्थ से 0 हो जाएगा, तो फिर कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न फिर नहीं मिलेगा। तो दो स्थितियों में मेरा, यह बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चों, दो स्थितियों में मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलता है, जब d 0 हो या d इन्फिनिटी हो। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे स्क्रीन पर
जो लाइंस हमारा बनते हैं इस तरह से, मैक्सिमा मिनिमा के जो लाइन बनते हैं, या जो लाइन हम खींच रहे हैं उसको मिनिमा मान लो, विड्थ बराबर होता है, ठीक है। मतलब जितना काला घेरा होगा उतना ही मोटा व्हाइट, जितना डार्क रीजन जितना मोटा होगा, डार्क रीजन जितना मोटा होगा उतना ही मोटा व्हाइट रीजन, ब्राइट रीजन भी होगा, फिर डार्क रीजन उतना ही मोटा होगा। इस तरह से स्क्रीन पर डार्क बैंड, व्हाइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड बनते जाता है, ठीक है बच्चों। तो जनरली जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न का फिगर बनता है वह पाराबोला होता है। शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, शेप ऑफ हाइपरबोला, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन जनरली जो है वो हाइपरबोला शेप में होता है। हाइपरबोला माने इस तरह का फिगर बनाते जाता है बच्चों, दोनों साइड इस तरह से बनाते जाता है। इसको हटाते हैं, समझिएगा, इस तरह से फिगर दोनों साइड से बनाते जाता है। डार्क ब्राइट इस तरह बनते जाता है, हाइपरबोला होता है। लेकिन अगर डी वेरी लार्ज ले लो, मतलब डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा, तो स्ट्रेट लाइन टाइप का फिगर बन जाएगा। तो हम लोग लिए जो इमेजिनेशन किए हैं इस टॉपिक में कि डी को हम लोग बहुत लार्ज लिए हैं, वेरी लार्ज लिए हैं, इसलिए हम लोग क्या बनाए हैं बच्चों, तो इसलिए हम लोग बनाया है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन टाइप का फिगर, स्ट्रेट लाइन टाइप का बनाया है। क्लियर है? तो यह भी बात बाबू नोट कर लोगे, यह मॉडिफाइड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इन सबको जानना बहुत जरूरी होता है। बार वीडियो देखो, बार रिपीट करो अपने आप को, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा इसको पूरा अच्छा समझने के लिए बच्चों। अब मेरा कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो यह ब्राइट बैंड बना बीटा लेंथ का, यहाँ पे आंख से हम देखेंगे तो इसे थीटा कहेंगे, स्क्रीन से स्लिट से यह डी है, ठीक है। तो यहाँ थीटा जो है वह एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जब फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाई, फ्रिंज की चौड़ाई आंख पर कितना होगा, तो tan थीटा बराबर बीटा बाई डी होगा। बीटा की वैल्यू लेमडा डी बाई डी होती है, तो लेमडा बाई डी आ गया, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल थीटा, थीटा छोटा ही होगा क्योंकि बीटा छोटा होगा और डी बहुत बड़ा है। स्मॉल एंगल थीटा tan थीटा, थीटा के टाइम्स 2 हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लेमडा बाई डी आ गया। याद रखना बच्चों, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की फार्मूला लेमडा बाई डी होती है, तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना। तो आज के क्लास को इतना ही बाबू रहने देते हैं, आगे के क्लास में इसी पर अभी क्वेश्चन कराने हैं हमें, और इंटरफेरेंस पैटर्न का एक और YDSC पर न्यूमेरिकल टाइप का क्लास, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर एक और न्यूमेरिकल टाइप का क्लास चलेगा। उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन पर एंट्री करेंगे। तब तक के लिए बाबू जी जान लगा के मेहनत करते रहो।